हेलो दोस्तों, मैं धीरज भदौरिया कॉटलिन फॉर बिगिनर सीरीज में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। और आज हम बात करेंगे कॉटलिन के लूप्स के बारे में। लूप क्या होते हैं इसको समझने से पहले मैं एक छोटी सी प्रॉब्लम आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे एक से लेकर 1000 तक नंबर को प्रिंट करना है। सो माई स्टेटमेंट विल बी लाइक दैट, प्रिंट 1। इसी तरीके से अगर मुझे इनको 1000 तक लिखना है तो मुझे इसी स्टेटमेंट को 1000 बार प्रिंट करना होगा, या 1000 बार ऐसी स्टेटमेंट को लिखना होगा, जो अपने आप में एक बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है और एक बहुत बड़ा स्पेस भी लेगी मेमोरी के अंदर। अगर मैं बात करूँ हर स्टेटमेंट की, क्योंकि हर स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट हम लिखते हैं किसी भी प्रोग्राम को, वो कहीं ना कहीं एक स्पेस लेता है मेमोरी के। और वो मेमोरी यूटिलाइजेशन के अगर बात करें तो ये दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग मतलब मेथड टू राइट अ सिंगल, मतलब अगर एक ही सिर्फ नंबर्स को प्रिंट करने के लिए हम इतने इतने सारे स्टेटमेंट लिखेंगे तो शायद मेरा प्रोग्राम बहुत ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करेगा। और इस इज़ अ बैड प्रैक्टिस टू राइट दिस। तो इस सारी चीज़ों को हटाने के लिए, इन सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए ही लूप्स आए हैं। और लूप्स की मदद से हम बड़े से बड़े प्रोग्राम्स के अंदर जो बड़ी से बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं उनको बहुत ईजिली तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं। तो हम अब कोटलिन हम लूप्स के बारे में बात करें इससे पहले, अगर आपने वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और कंडीशनल स्टेटमेंट की वीडियोस नहीं देखे हैं हमारी सीरीज के, तो लिंक में दी गई डिस्क्रिप्शन में जाके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लूप्स के बारे में। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मुझे 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करने हैं, तो मैं कैसे करूँगा? थ्रू द लूप। सो सबसे पहला जो लूप होता है कोटलिन के अंदर, वो होता है फॉर लूप। इस फॉर लूप की मदद से हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल लिया, दिस वेरिएबल इज काउंट। मैंने एक डिफाइन किया काउंट इन 0। तो काउंट की वैल्यू यहाँ पे 0 है। सो मैंने डिफाइन किया काउंट इन 0, और मुझे 10 तक लेके जाना था, तो मैंने डॉट डॉट टू डॉट्स एंड टारगेट वैल्यू मैंने यहाँ पे प्रिंट करी 10। और उसके जस्ट तुरंत बाद मैंने इस काउंट को प्रिंट कर दिया। अब अभी काउंट की वैल्यू कितनी है? 0। दिस इज अ स्टार्ट इंडेक्स एंड दिस इज द टारगेट। अगर मैंने स्टार्ट वैल्यू 0 रखी है और टारगेट वैल्यू 10 रखी है, तो ये लूप 0 से लेकर 10 तक चलेगा और एक एक करके काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करता जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैंने कोई भी इंक्रीमेंट नहीं दिया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट काउंट की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि मुझे क्या आउटपुट मिलेगा। तो आउटपुट इज दिस। सो सबसे पहले उसने 0 प्रिंट किया, फिर 1 प्रिंट किया, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड लास्ट इज 10। तो 0 से लेके इसने 10 तक इसको प्रिंट किया। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को 5 करता, काउंट की वैल्यू इनिशियली वैल्यू मैंने 5 असाइन की है, तो काउंट की वैल्यू 5 से लेकर 10 तक आनी चाहिए। तो आउटपुट विल बी 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो द डॉट डॉट से डॉट डॉट डबल डॉट के पहले की जो वैल्यू होती है वो होती है स्टार्ट वैल्यू, और डॉट डॉट के बाद की जो वैल्यू होती है वो होती है टारगेट वैल्यू, जहाँ तक हमें लूप को लेके जाना होता है। और सिमिलरली अगर मैं इस डॉट डॉट की जगह पे अंटिल का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। तो 5 अंटिल अंटिल 10। मुझे 5 से लेके जाना है लेकिन 10 तक जाना है। सो द काउंट इज 5 एंड अंटिल 10। जब तक काउंट की वैल्यू 10 ना हो जाए तब तक काउंट को प्रिंट करते चलो। तो 5, 6, 7, 8 एंड 9 अंटिल 10। जब तक 10 हुई, 10 के बाद में उसने उसको वैल्यू को प्रिंट नहीं किया है। सो अंटिल 10 इज वर्क लाइक is 5 is less than 10, sorry, count is less than 10, so count is 5 unless the count is less than 10, print the count। तो ये इस तरीके से हमारा लूप काम करता है। अब हम बात करें कि यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट हो रहा है वो सिर्फ 1 से हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि इंक्रीमेंट को मैं चेंज करूँ, सो वी कैन डिफाइन दी स्टेप हेयर, स्टेप एंड यहाँ पे स्टेप भी बता सकता हूँ कि अब मेरा जो इंक्रीमेंट होना चाहिए वो 2 से होना चाहिए। मैं यहाँ पे इसकी इनिशियल वैल्यू 0 करता हूँ, यहाँ पे इसको 20, मेरा अकाउंट की वैल्यू 0 है और 20 तक मुझे जाना है अंटिल 10 एंड स्टेप विल बी द 2। तो क्या आउटपुट आता है? आउटपुट शुड बी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20, 18, बिकॉज दिस इज लेस देन 20। तो लेस देन 20 के केस में 18 तक आएगा। तो आउटपुट
इसको थोड़ा सा समझने के लिए मैं यहाँ पे प्रिंट एल लगा रहा हूँ, तो अलग अलग लाइन में मुझे, हर लाइन में मुझे आउटपुट मिलेगा। एंड देन आउटपुट इज लाइक दिस। सबसे पहले उसने प्रिंट किया 0, 0 के बाद में 2, फिर 4, फिर 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड 18। एक एक करके उसने 2 से इंक्रीमेंट, 0 से के बाद में उसने 2 से इंक्रीमेंट किया, फिर 2 से इंक्रीमेंट किया और चेक किया कि काउंट 20 से लेस देन है या नहीं है। उसके बाद में उसको उसको प्रिंट कर दिया। इसी तरीके से अगर हमें बात करूं व्हाइल लूप की, तो जैसा मैंने सी में पढ़ा था कि व्हाइल, जब तक कि ये स्टेटमेंट कोई भी एग्जीक्यूशन जब तक कंडीशन पे नहीं रहता है, तब तक हम उसके अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाइल को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल होता है। व्हाइल काउंट इक्वल टू 0, काउंट इज 0, मैंने काउंट को यहाँ पे 0 किया। व्हाइल अब मुझे 0 से 20, 18, 20 के बीच में 2 से इंक्रीमेंट करके वैल्यूज लेनी है, तो व्हाइल काउंट इज लेस देन 20, जब तक कि काउंट की वैल्यू 20 से कम रहे, प्रिंट काउंट एंड काउंट प्लस इक्वल टू 2। काउंट में दो का इंक्रीमेंट करता जाएगा वो, और जब तक कि काउंट की वैल्यू 20 से कम रहेगी, काउंट में 2 का इंक्रीमेंट करके वो प्रिंट भी करता जाएगा। सो दस आउटपुट विल बी द सेम। यहाँ पे मैं अगर उसको प्रिंट एलन करता हूँ, दिस इज द सेम आउटपुट है, 0, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 16।